अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ अकाउंटिंग। आज हम करेंगे एडजस्टिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज और इसका आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं और कुछ क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको कमीशन रिसीवेबल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कमीशन रिसीवेबल जब भी बढ़ता है, एसेट नेचर ऑफ अकाउंट है, जब भी इसमें इंक्रीज दिखेगा तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पर जाएगा। अगर आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट में आगे दिया हुआ जाता है कि कमीशन रिसीवेबल की अमाउंट को आपने बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए आप उसको डेबिट साइड पर लेके जाओगे और इसमें अमाउंट को कम करने के लिए, यानी अगर इसमें डिक्रीज आपको दिख रहा है तो आप उसको क्रेडिट साइड पे लेके जाओगे। ठीक है, अनअर्न इनकम क्या होती है? अनअर्न इनकम आपकी लायबिलिटी होती है, यानी आपको इस पर काम करना बाकी है। तो इसमें जब भी आपको इंक्रीज दिखेगा तो आप उसका उलट करोगे, यानी इसको आप कहाँ लेके जाओगे, इंक्रीज होने पर। इस अमाउंट में अगर इस नेचर ऑफ अकाउंट में अगर अमाउंट को इंक्रीज करना हो आपको तो आप क्रेडिट साइड पर लेके जाओगे और डिक्रीज करना हो तो डेबिट साइड पर लेके जाओगे। तीसरी चीज़ यहाँ पर आपको दी गई है कमीशन इनकम के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपको देखें दिया हुआ है अर्नन कमीशन इनकम आपको 4000 दिया हुआ है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कमीशन इनकम आपको 45,000 दिया हुआ है। ठीक है, कमीशन इनकम आपकी रेवेन्यू नेचर ऑफ अकाउंट है। जब भी इसमें भी इंक्रीज़ आएगा, जब भी इसमें अमाउंट आपको बढ़ानी होगी इस नेचर ऑफ अकाउंट में, तो आप डेबिट साइड पर क्रेडिट साइड पर लेकर जाओगे इसको। ठीक है, कहाँ लेकर जाओगे, क्रेडिट साइड पर लेकर जाओगे जब भी कमीशन इनकम में आपको इंक्रीज़ दिखाना हो। और जब भी आपको कमीशन इनकम में अमाउंट को कम करना हो तो आप इसको डेबिट साइड पर लेके जाओगे। ये लाइक इसकी तरह है, कमीशन अर्नन की तरह होता है कमीशन इनकम भी। जब भी इन दोनों में इंक्रीज़ आएगा तो आप क्रेडिट करोगे, इन दोनों में डिक्रीज़ आएगा तो आप डेबिट साइड पर लेकर जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इफ़ डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं। ठीक है, इफ़ कमीशन रिसीवेबल ऑन December 31, 2004 रुपीज़ 8,000। अगर कमीशन रिसीवेबल आपको 8,000 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत में आपको यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कितना दिया हुआ था, 6,000 दिया हुआ है कमीशन इनकम। ठीक है, और यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि वो कितना है, इस केस में कितना है, 8,000 है, यानी आपने कम रिकॉर्ड किया है। वहाँ पर 6,000 रिकॉर्ड किया हुआ है आपने और आपको रिकॉर्ड कितना करना था, 8,000, यानी 2,000 आपको और फर्दर बढ़ाने। तो कमीशन रिसीवेबल को आपको बढ़ाने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, जब भी इसमें आपको इंक्रीज दिखाना होगा तो आप डेबिट साइड में लेके आ जाओगे। इसीलिए आपने कमीशन रिसीवेबल को डेबिट किया 2,000, और इसके अपोजिट अकाउंट कौन से जाता है, हमेशा कमीशन इनकम जाता है इसके। ठीक है, तो कमीशन इनकम को आप बढ़ा दोगे और उसको इसमें इंक्रीज आएगा तो कहाँ जाएगा, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना कि इसमें इंक्रीज आएगा तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कमीशन रिसीवेबल भी आपका इंक्रीज हो रहा है और कमीशन इनकम भी आपका इंक्रीज हो रहा है। अब हम सबकी अमाउंट का बताएंगे हुआ क्या, उसमें क्या चेंज आया। कमीशन इनकम जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था वो 45,000 दिया हुआ था। ठीक है, 2,000 आपने यहाँ से इंक्रीज किया, यहाँ पर लिखा आपने, तो 45,000 और 2,000 कितना हो गया, 47,000 हो गया। कमीशन आपका ट्रायल बैलेंस में 4,000 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं हुई इससे रिलेटेड। ठीक है, कमीशन रिसीवेबल जो है आपको मैंने आपको दिखाया 6,000 दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस के अंदर, आपने यहाँ पे इंक्रीज़ दिखाया 2,000 का, तो इसको इसलिए आपने ऐड कर दिया। डेबिट और डेबिट वैसे भी ऐड होते हैं, तो ये 8,000 आपका यहाँ पर आ गया। केस 2 में आप देखो, इफ़ कमीशन रिसीवेबल ऑन December 31, 2004 रुपीज़ 1,500। अब यहाँ पे कमीशन रिसीवेबल कम दिखा रहे हैं और आपने क्या रिकॉर्ड कर लिया है, ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। ट्रायल बैलेंस में 6,000 है और होना कितना चाहिए, 1,500 होना चाहिए। ठीक है, तो यानी आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, तो अब आप कमीशन रिसीवेबल को कम करोगे। तो कम करने के लिए आप कमीशन रिसीवेबल को कहाँ लेकर जाओगे, क्रेडिट साइड पे लेकर जाओगे। और कितना कम करोगे, तो आप क्या करोगे, 6,000 में से 1,500 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा आप कितना कम करोगे, तो आपका आ जाएगा 4,500 आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आया हुआ ना, तो आपने कमीशन रिसीवेबल को कम कर दिया 4,500 से, आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया था ना, अब आप इसको कम करोगे ताकि बैलेंस आ जाए। और कमीशन रिसीवेबल कम हुआ है तो इसीलिए कमीशन इनकम भी कम हुआ, और जब वो कम होता है तो डेबिट साइड पे जाता है, तो इसीलिए कमीशन इनकम आप डेबिट साइड पे लिखोगे बाय रुपीज़ 4,500। यहाँ इन दोनों केसेस में जो ऊपर आपको दिए हुए हैं, पहला और दूसरा, इसमें कमीशन रिसीवेबल के बारे में बात हो रही है। जब उसमें इंक्रीज़ आता है तो क्या होता है और जब उसमें डिक्रीज़ आता है तो क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे 3 केसेस जो आपको गिवन दिए हुए हैं उसमें कमीशन इनकम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, कमीशन इनकम के बारे में बात हो रही है। इसको थोड़ा सा आप समझ लो कि अगर इसमें इंक्रीज़ आता है तो आप कमीशन रिसीवेबल को इंक्रीज़ करोगे, लेकिन अगर डिक्रीज़ आता है ना, अगर कमीशन इनकम में डिक्रीज़ आता है तो आप किसके साथ अकाउंट शेयर करोगे, इसका किसके साथ इसकी एडजस्टिंग करोगे, अनअर्न के साथ एडजस्टिंग एंट्री पास करोगे इसकी। ठीक है, किसके साथ करोगे, अनअर्न के साथ करोगे। अभी आप करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कमीशन इनकम फॉर द ईयर रुपीज़ 48,000, और यहाँ पर आपको ऊपर कितना दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, 45,000 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा के लिए मैंने आपको बोला था कमीशन रिसीवेबल से आप एंट्रीज़ की पास करोगे। यहाँ पर भी आप कमीशन रिसीवेबल को बढ़ाओगे। ठीक है, 3,000 से, क्योंकि कमीशन इनकम आपका क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, आपने कितना रिकॉर्ड किया था, 45,000 रिकॉर्ड किया था, और होना कितना चाहिए, 48,000
होना चाहिए। तो आपने 3000 और फर्दर रिकॉर्ड करना है, तो 3000 आपने कमीशन रिसीवेबल को इंक्रीज़ किया और यहाँ पे कमीशन इनकम को आपने इंक्रीज़ किया 3000 से, ठीक है। अब आप यहाँ पे अकाउंट्स में क्या अमाउंट डालोगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कमीशन इनकम, ठीक है। इसको आप बढ़ाओगे, 45,000 आपको शुरुआत में दी हुई थी, यहाँ आपने इसको बढ़ाया 3000 से, इंक्रीज़ किया ना यहाँ पर, तो ये 3000 आपने ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया 48,000 आ गया। अर्न कमीशन आपका ट्रायल बैलेंस में 4000 है, कमीशन रिसीवेबल आपका बढ़ गया 6000 आपका ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने इसका इंक्रीज़ दिखाया तो ये क्या आ गया 3000 आ गया। अब यहाँ पे आप देखो, अब हम सारे केसेस को एक साथ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ना आपका कमीशन रिसीवेबल बढ़ा हुआ था कंपैरेटिवली टू योर ट्रायल बैलेंस, तो आपने कमीशन रिसीवेबल को भी इंक्रीज़ किया और कमीशन इनकम को भी इंक्रीज़ किया। सेकंड केस में कमीशन रिसीवेबल आपका डिक्रीज़ दिखा रहा था पूरे साल का और आपने रिकॉर्ड किया हुआ था, ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ था, तो इसीलिए आपने कम किया कमीशन रिसीवेबल को डेबिट करके और कमीशन इनकम को क्रेडिट करके आपने कम कर दिया। अब यहाँ पे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ केसेस को आप देख लो। अब कमीशन इनकम की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, कमीशन इनकम की बात हो रही है। कमीशन इनकम जो है अब यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहे हैं, 48,000 दिखा रहे हैं और ट्रायल बैलेंस में आपका 45,000 दिया हुआ है। तो इसमें भी आप किसकी कमीशन इनकम को किसके साथ एडजस्ट करोगे, कमीशन रिसीवेबल के साथ एडजस्ट करोगे, यानी कमीशन रिसीवेबल को बढ़ाओगे और कमीशन इनकम को बढ़ाओगे, क्योंकि यहाँ पे कमीशन इनकम आपको इंक्रीज़ में दिख रहा है पूरे साल का, ठीक है। अब फोर्थ केस में आप देखो कमीशन इनकम यहाँ पर कम हो रही है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में 45,000 है और यहाँ पर आपको कितनी दी हुई है 40,000 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 40,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसके साथ किसको एडजस्ट करोगे, अब कमीशन इनकम यहाँ पर कम है, याद रखिएगा ये बात, कमीशन इनकम अब यहाँ पर कम है, तो आप इसके साथ अर्न कमीशन को एडजस्ट करोगे। जो कमीशन इनकम यहाँ पर आपको एंट्री दिखा रहे हैं एडजस्टमेंट में वहाँ पर कम होगा, तो आप उसको किसके साथ एडजस्ट करोगे, अर्न कमीशन इनकम को आप बढ़ाओगे, ओपन करोगे और उसको क्रेडिट करोगे किस अमाउंट से 5000 से, ठीक है। 5000 कम दिखाई दे रहा है ना आपको कमीशन इनकम, ऊपर 45 दिया हुआ है, नीचे 40 दिया हुआ है, यानी 5000 आपको कम करना है। तो कमीशन इनकम को तो आप डेबिट करोगे कम करने के लिए 5000 से, और अर्न कमीशन को आप क्रेडिट करोगे 5000 से, ओपन करोगे, क्योंकि आपकी लायबिलिटी है, अभी आपने उस पर काम करना बाकी है, यानी वो आपकी अभी ओरिजिनल इनकम नहीं है, तो इसलिए आपने उसको किस में डाल दिया, लायबिलिटी में डाल दिया और लिख दिया अर्न कमीशन इनकम, ठीक है। अच्छा, अब फिफ्थ केस को आप प्लीज़ काइंडली जो है ज़रा गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा। इफ़ कमीशन इनकम फॉर द ईयर रुपीज़ 2000, ठीक है। अब ये 2000 है, अब यहाँ पर जो है ये इतना कम हो गया है कमीशन इनकम कि आपके जो है वो कमीशन रिसीवेबल से भी कम हो गया है। अगर आप ऊपर देखोगे फोर्थ केस में, तो कमीशन इनकम जो है वो कमीशन रिसीवेबल से ज़्यादा था, 40,000 था, और आपके ट्रायल बैलेंस में आप देखो चेक करो तो कमीशन रिसीवेबल आपको कितना दिया हुआ है 6000 दिया हुआ है, यानी काफ़ी ज़्यादा है कमीशन इनकम। फोर्थ केस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन फिफ्थ केस में क्या हो रहा है, कमीशन इनकम आप जब देख रहे हो 2000, तो ये आपके कमीशन रिसीवेबल से बहुत कम है, कमीशन रिसीवेबल से भी कम हो गया है ना, ठीक है। इस केस में जो है सबसे पहले आप देखो कि ट्रायल बैलेंस में आपको कमीशन इनकम कितना दिया हुआ है 45,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कम कितना करना है कमीशन इनकम, तो आपको उसको 2000 तक लेकर आना है ना, तो आप 43,000 जो है वो डेबिट करोगे कमीशन इनकम को, ठीक है। और इस केस में जहाँ कमीशन रिसीवेबल कमीशन इनकम से भी ज़्यादा हो जाए, कमीशन इनकम से ज़्यादा हो जाए, कमीशन इनकम बहुत कम हो जाए कमीशन रिसीवेबल के मुकाबले में, कमीशन इनकम जो है उसकी अमाउंट कम हो जाए कमीशन रिसीवेबल के मुकाबले में, तो कमीशन रिसीवेबल को आप मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दोगे, और उसको ख़त्म करने के लिए आप उसकी अमाउंट को उठा के क्रेडिट साइड पे लेकर जाओगे, पूरी अमाउंट आप उठा लोगे, ठीक है। और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप अर्न कमीशन इनकम में डाल दोगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर आपने कमीशन रिसीवेबल का अकाउंट खोला हुआ होगा तो इसका मतलब आपने कमीशन इनकम का आपको मज़ीद हो रही होगी, तो आपका एरर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपने कमीशन रिसीवेबल को पूरा ख़त्म किया और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट थी उसको आपने अर्नड में डाल दिया, वो अर्नड में शिफ्ट हो सकती है, तो आपने अर्नड लायबिलिटी में उसको इंक्रीज़ करके दिखा दिया, उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।